अगर आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी है, ये जिज्ञासा है जानने की कि मेरे सच में पीरियड आएंगे इस महीने या फिर मुझे प्रेगनेंसी हो गई होंगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंटिफिक बेस्ड ऐसे 4 से 5 कॉमन लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होने पर दिखाई देते हैं और एक महिला को पीरियड आने से पहले दिखाई देते हैं। तो आप इन दोनों में अंतर करके आप अपनी प्रेगनेंसी को काफी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो पीरियड मिस होने से पहले, क्योंकि जिस तरीके से पीरियड आने से पहले ही महिला के शरीर में कुछ न कुछ ऐसे हार्मोनल, कुछ ऐसे शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं जिसके आधार पर वो काफी अंदाजा लगा लेती है कि हाँ मुझे पीरियड आने वाले हैं। ठीक वैसे ही जब आपके गर्भ में एक नन्ही सी जान जाकर आरोपित होती है उस वक्त भी आपके शरीर में कुछ ऐसे ही हार्मोनल, कुछ ऐसे ही शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं जिसके आधार पर आप बहुत आसानी से कंफर्म कर पाओगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या पीरियड आने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं एक एक छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्चार्ज के बारे में। एक्चुअल में आपने इसके बारे में पहले काफी बार सुना होगा, वीडियो में देखा भी होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आप लोगों को पीरियड आने से पहले होने वाले डिस्चार्ज और प्रेग्नेंट होने के बाद होने वाले डिस्चार्ज में मैं अंतर करके बताऊंगी, जिससे कि आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। एक्चुअल में जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो प्रेगनेंसी के लक्षण है वो करीब आपके पीरियड मिस होने के करीब 1 सप्ताह पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं। यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड की, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 को पीरियड आए थे और आने वाले महीने की 1 तारीख को आपके पीरियड आने वाले हैं, ठीक है, तो 1 तारीख से पहले ही 6 से 7 दिन पहले से ही हल्का फुल्का सा रिसाव जैसा डिस्चार्ज आपको आपके निचले अंगों से दिखाई दे सकता है, जो कि हल्का क्रीम कलर का होगा, हल्का लोशन जैसा होगा और इसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल सामान्य होगा। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है ना वो कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आपको प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव हो जाती है उसके बाद में जैसे जैसे आपके बेबी का डेवलपमेंट शुरू होता है, बच्चा तेजी से बढ़ने लग जाता है, वैसे वैसे आपकी जो बच्चेदानी से जो ये डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी है ये भी बढ़ती है और शुरू के 3 महीने तक आपको लगातार काफी ज्यादा मात्रा में ये दिखाई दे सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हुआ प्रेग्नेंट होने के बाद में होने वाला डिस्चार्ज, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको पीरियड आने वाले हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उस का डिस्चार्ज कैसे होगा, कैसे आप अंतर कर पाओगे, कैसे आप समझ पाओगे कि ये पीरियड का ही है। तो देखिए जो पीरियड का जो डिस्चार्ज होता है ना 1 सप्ताह पहले से नहीं होता है, इस चीज को आप समझिए। ये केवल और केवल आपके पीरियड आने के करीब 24 से 48 घंटे पहले से हल्का फुल्का सा होगा और ना ही इसमें कोई यानी कि लोशन जैसा भी नहीं होगा, ना ही ये क्रीम कलर का होगा, बिल्कुल हल्का सा पानी जैसा चिपचिपा सा तरल लिक्विड आपको नजर आएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको बताएगा, आपकी बॉडी आपको ये संकेत देने लग जाएंगी कि हाँ अब आपकी बॉडी यानी कि तैयार है पूरी तरीके से, यानी कि आपको पीरियड आने वाले हैं, ठीक है, आपकी साइकिल शुरू होने वाली है। तो ये लक्षण होता है पीरियड आने से पहले। अब बात करते हैं हल्का दर्द। देखिए वैसे तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के शरीर में दर्द की जो समस्या है वो आए दिन बनी रहती है, हल्का फुल्का सा बॉडी में दर्द होते ही रहता है, लेकिन जब अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी ना तो पर्टिकुलर एक साइड में आपको पेट के किसी एक साइड में या तो वो लेफ्ट साइड की ओवरी साइड आपको हल्का फुल्का सा दर्द हो सकता है या फिर राइट साइड की। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्ट समझिए कि ये क्यों हो रहा है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपका बच्चा गर्भाशय की दीवार में यानी कि जो बच्चेदानी की परत होती है वहां जाकर धंसने की कोशिश करता है, तो वहां की कुछ टिश्यूज रैप्चर्ड होती है जिसकी वजह से आपको हल्का फुल्का सा दर्द
चुभन जैसा मीठा मीठा सा दर्द हो सकता है, जो कि बहुत लाइट होता है, यानी कि इतना लाइट होता है कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बिल्कुल नॉर्मल सामान्य हो जाएगा। ये रुक रुक के हो सकता है और यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, थोड़ी देर होगा बंद हो जाएगा फिर थोड़ी देर बाद होगा। तो इस तरीके से ये कम ज्यादा हो सकता है, हल्का फुल्का सा बढ़ भी सकता है, ठीक है। इसी के बाद में अगर आपके पीरियड आने वाले होंगे, प्रेगनेंसी नहीं हुई होंगी, तो ज्यादातर महिलाओं को कमर में दर्द होता है, जो कि पीरियड से 2 से 3 दिन पहले हल्का फुल्का सा होगा और फिर 1 से 2 दिन के अंदर पीरियड शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है और इसी के साथ साथ मान के चलिए कि हल्का सा कमर में भी आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, तो ये जो दर्द है ना वो धीरे धीरे होता है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे की साइंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारा यूट्रस है वो हल्का सा साइज में इंक्रीज होने लग जाता है और जो हमारी बॉडी के जो पेल्विक एरिया के जो लिगामेंट्स है ना वो भी स्ट्रेच होते हैं, संकुचित होते हैं, जिस वजह से इसका दबाव जो है वो आपके बैक पर, आपकी कमर पर बहुत ज्यादा पड़ने लग जाता है। और जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करेगा वैसे वैसे ये जो दर्द की फ्रिक्वेंसी है ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। कुछ महिलाओं को कमर में काफी तीक्ष्ण दर्द होता है तो कुछ महिलाओं को पैरों में ऐंठन, मरोड़ और दर्द की समस्या बनी रहती है। लेकिन अगर ये दर्द आपको पीरियड आने के 1 सप्ताह पहले से लगातार हो रहा है और ये जो है दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि डेली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अगर आपके पीरियड आने वाले हैं, पीरियड आने से पहले अगर 1 से 2 दिन पहले हल्का फुल्का सा दर्द हुआ और फिर पीरियड आ गया तो ये सामान्य है। पीरियड आने के बाद में दर्द वैसे भी खत्म हो जाता है 1 से 2 दिन के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। अब हम बात करते हैं कि पेट में ऐंठन और मरोड़ क्यों होती है। देखिए ये चीजें ना बहुत ही कॉमन है, काफी सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब पीरियड मिस नहीं होता। इससे पहले ही आपको पता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाता है, उसके बाद ही बॉडी सिम्टम्स देने शुरू कर देती है। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है यानी कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुली हो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो आपका बच्चा है वो तो अपनी जगह पर जाकर सेटल हो गया, उसका यानी कि उसका डेवलपमेंट भी शुरू हो गया, प्लेसेंटा बन गया। लेकिन इसके एवज में क्या होगा, आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ा था जो कि आपके बच्चे को नरिस्ट करने के लिए, बच्चे को पोषण देने के लिए, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको अच्छे से प्रिपेयर करने और उसको अच्छे से यानी कि वहां पर सेटल करने के लिए आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल रहे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शिफ्ट हो जाता है आपके बच्चे के ग्रो करने यानी कि विकास के लिए, तो इससे जो आपका यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि जो पाचन की क्रिया है वो हल्की सी स्लो हो जाती है, यानी कि जो आपका पाचन का काम है वो थोड़ा सा रुक जाता है, यानी कि होता है लेकिन रुक यानी कि धीरे होता है। पहले बहुत फास्ट गति से हो रहा था जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी हो गई है तो ये काफी धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है खाना पचने की। इस वजह से जब खाना यानी कि सही तरीके से सही समय पर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो आपको पेट में अपच, ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट भारी भारी लगना, फूला फूला सा लगना, बहुत ज्यादा टाइट लगना, यानी कि पेट इतना ज्यादा आपको हार्ड महसूस होगा। अगर आप उसको टच करोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल हार्ड सा मुझे लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है। तो ये भी प्रेगनेंसी के वजह से होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको यानी कि पीरियड आने से पहले नहीं होगी और ये जो ऐंठन मरोड़ वाली समस्या ये कंटिन्यूअस होंगी, ऐसा नहीं कि एक दिन हुई और फिर बंद होगी, नहीं। ये शुरू के 3 महीने या यूं कहे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये समस्या आपको काफी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। लेकिन पीरियड आने वाला अगर होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको पेट में दर्द होगा, किसी किसी को होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को कमर में होता है, किसी को पूरी बॉडी में पेन होता है। सभी की बॉडी टाइप अलग होती है, इसलिए सभी को यानी कि पीरियड आने से पहले भी कुछ अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दर्द होगा तो ये केवल और केवल 2 से 3 दिन रहेगा, जैसे ही पीरियड आके ओवर हो जाएंगे आपका ये दर्द जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रेगनेंसी का जो दर्द है वो कंटिन्यूअस बढ़ते रहेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज्यादा आपको प्रॉब्लम
देगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जी मचलना, देखिए हमने काफी सारी मूवी, टीवी सीरियल वगैरह में हम देखते हैं कि अगर कोई यानी कि लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका जी मचलता है और वो बिल्कुल मतलब जाके वोमिट वगैरह कर देती है ना। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो भी चुके हो तो पीरियड मिस नहीं हुए हैं जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी करीब 2 से 3 सप्ताह की नहीं हो जाती। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को यानी कि पीरियड मिस होने से पहले ही उल्टियां शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद ही उल्टियां शुरू होती है ना। तो अगर आपका जी मचल रहा है यानी कि आपको बार बार सलाइवा आ रहा है मुंह में और अजीब सी यानी कि एक अजीब सी गंध भी आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यानी कि मुझे उल्टियां करने का मन हो रहा है लेकिन उल्टी नहीं आ रही, केवल आपका जी मचल रहा है, बार बार सलाइवा आ रहा है, तो ये भी शुरुआती प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। इसी के साथ साथ मूड स्विंग, देखिए ये जो मूड स्विंग है ये पीरियड आने से पहले भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हार्मोन्स का लेवल यानी कि शिफ्ट होता है, जैसे ही आपका जो प्रेगनेंसी का, मान के चलिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई और आपके पीरियड आने वाले हो गए, तो वैसे ही आपके हार्मोन्स में गिरावट आएंगे और आपको पीरियड आएंगे। इसीलिए मूड स्विंग पीरियड से पहले भी होता है और प्रेग्नेंट होने पर भी मूड स्विंग होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा लक्षण, अगर हम समझे कि प्रेगनेंसी 100% कब कंफर्म मानी जाती है तो वो पीरियड मिस होने पर ही मानी जाती है। पीरियड मिस होने से पहले चाहे आपको कितने ही सिम्टम्स दिखाई दे, फिर भी हम इसको 100% यानी कि श्योरिटी से नहीं मान सकते कि हम प्रेग्नेंट हो ही गए होंगे। लेकिन हाँ, जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, जैसे कि एक को पीरियड आने वाले थे, एक को पीरियड नहीं आए, 2 को नहीं आए, 3 को नहीं, ऐसे करते करते अगर एक सप्ताह अगर निकल जाता है, उसके बाद में जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तब आपकी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म माना जाता है ना। तो इस तरीके से आपके पीरियड मिस होंगे और आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएंगे, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। लेकिन जब अगर आपके पीरियड आने वाले होंगे, एक्सपेक्टेड डेट एक है आपकी कि एक को पीरियड आने, एक को ही अगर आपके पीरियड आ गए, 2 को पीरियड आ गए, मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। तो इस तरीके से आप इन दोनों में अंतर करके आप अपनी यानी कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, इसको आप काफी हद तक पीरियड से पहले ही कंफर्म कर सकते हो अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो लक्षण हमने आज डिस्कस किए हैं ये साइंटिफिक बेस्ड है कि जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनकी बॉडी में तमाम तरीके के हार्मोन्स का बदलाव होता है, इसीलिए महिलाओं को ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। आई रियली होप कि आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा अगर आप भी मां बनने की तैयारी कर रहे हैं तो, कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे और पीरियड अगर आने वाले होंगे तो कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से चेंजेस आपकी बॉडी में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।